नमस्कार, मैं मनीष शर्मा इंस्टेंट देख रहे हैं। आप यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। खबरों की शुरुआत करें। मलावा थाना क्षेत्र के ग्राम बासा में सोमवार रात चोरों ने एक के बाद एक 3 घरों को निशाना बनाया। बदमाश घरों की पीछे की दीवार फांदकर अंदर घुसे और कमरों के ताले तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी कर लिए। सरयू प्रसाद के घर से सोने चांदी के जेवरात, रामलली के घर से करीब 20,000 रुपए नगद और करीब 5 लाख रुपए के जेवरात चोरी हुए। वहीं उषा देवी के मकान से भी सोने चांदी के आभूषण और 29 चांदी के सिक्के समेत अन्य सामान पार कर दिए गए। एक ही रात 3 घरों में चोरी से ग्रामीणों में दहशत है और ग्रामीणों ने पुरानी चोरियों का खुलासा और रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हरदोई से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं। ललितपुर में जिलाधिकारी के निर्देशन में आबकारी विभाग ने अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया। वायरल वीडियो के बाद विष्णुपुरा, पटापुरा और खिरकापुरा और रामनगर में दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान लालचंद कुशवाहा और फूलवती कुशवाहा के कब्जे से कुल 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और इसके अलावा नेहरू नगर और बुड़वार रोड स्थित शराब की दुकानों की भी जांच की गई है। अधिकारियों ने स्टॉक का सत्यापन किया और दुकानदारों को पास मशीन से स्कैन करने के बाद ही शराब की बिक्री करने के निर्देश दिए। विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। ललितपुर से कमलेश साहू की रिपोर्ट देख रहे हैं। ललितपुर के बिरदा क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 पर तेज रफ्तार दो ट्रकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई और ट्रक इतनी भीषण थी कि टक्कर इतनी भीषण थी कि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और यातायात भी प्रभावित हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। दोनों ट्रकों को भारी नुकसान पहुंचा है। हादसे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। ललितपुर से कमलेश साहू की रिपोर्ट देख रहे हैं। रामपुर की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की ओर से दाखिल अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई हुई। अर्जी में शत्रु संपत्ति से जुड़े 6 मुकदमों को एक साथ क्लब कर सुनवाई किए जाने की मांग की गई और बचाव पक्ष का कहना है कि सभी मामलों की प्रकृति समान है, इसलिए इसकी सुनवाई एक साथ होनी चाहिए। वहीं अभियोजन पक्ष ने अर्जी पर आपत्ति दर्ज कराई है और दोनों पक्षों ने अदालत के सामने अपनी दलीलें रखी। अब मामले में अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी और अदालत की अगली कार्रवाई के बाद तय होगा कि सभी 6 मुकदमों की सुनवाई एक साथ होगी या नहीं। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। कई मामलों को एक करने की, यानी कि 6 मामले थे जिसमें 3 भी हुए, तो उनको एक करने की एक अपील थी, एप्लीकेशन थी। उसमें आज उसमें क्या होना था और किस तरह की कार्रवाई आज अमल में लाई गई है, बात जानना चाहेंगे सर। देखिए, ये क्राइम नंबर थाना अदीम नगर में 2019 में दर्ज हुआ था, 312/2019। कई मामलों को एक करने की, यानी कि 6। रामपुर जिला चिकित्सालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें अस्पताल कर्मचारी मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में मरीज को टांके लगाते नजर आ रहे हैं। वीडियो आमने सामने आने के बाद अस्पताल की व्यवस्था और बिजली बैकअप को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वायरल तस्वीरों में इलाज के दौरान पर्याप्त रोशनी नहीं दिखाई दे रही और लोगों ने अस्पताल प्रशासन से व्यवस्था सुधारने की मांग की है। मामले में सीएमएस डॉक्टर ब्रज चंद्र सक्सेना ने वायरल वीडियो की जांच के बाद बयान जारी किया है। अब अस्पताल प्रशासन की जांच में यह स्पष्ट होगा कि मरीज का उपचार मोबाइल टॉर्च की रोशनी में किन परिस्थितियों में करना पड़ा। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। सर, एक जिला अस्पताल के इमरजेंसी का टाँके लगाते हुए लिखे हुए वीडियो वायरल हुआ, क्या है? ये वीडियो मैंने बाद में इसको देखा था रिकॉर्डिंग में, तो ये वीडियो में जो दिखाया जा रहा है उसमें उस समय टाँके लग रहे थे और टाँके लगने के समय उसी समय लाइट गई है और लाइट जाने के बाद जनरेटर चलवाने के लिए तत्काल उसको कर्मचारी को भेज दिया गया था और 4.5 मिनट में, जैसा कि मैंने अभी आपको
रिकॉर्डिंग में भी दिखाया है। सर, एक जिला अस्पताल के इमरजेंसी का टाँके लगाते हुए अंधेरे में वीडियो वायरल हुआ, क्या है? ये वीडियो मैंने बाद में इसको देखा था रिकॉर्डिंग में, तो ये वीडियो में जो दिखाया जा रहा है उसमें उस समय टाँके लग रहे थे और टाँके लगने के समय उसी समय लाइट गई है और लाइट जाने के बाद जनरेटर चलवाने के लिए तत्काल उसको कर्मचारी को भेज दिया गया था और 4.5 मिनट में, जैसा कि मैंने अभी आपको रिकॉर्डिंग में भी दिखाया है। सर, एक जिला अस्पताल के इमरजेंसी का टाँके लगाते हुए अंधेरे में वीडियो वायरल हुआ, क्या है? ये वीडियो मैंने बाद में इसको देखा था रिकॉर्डिंग में, तो ये जनेश्वर मिश्र की जयंती पर लखनऊ में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में पीडीए को लेकर नई बहस छिड़ गई है। अखिलेश यादव ने पीडीए में पी को पंडित से जोड़ते हुए ब्राह्मण समाज को भी इसके दायरे में बताया। वहीं विपक्षी नेताओं की ओर से इस बयान पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई है। आकाश आनंद के अखिलेश यादव को अंकल कहकर तंज और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बबुआ वाले बयान से सियासी माहौल और गर्मा दिया है। मिर्जापुर में पुल के अप्रोच रोड के क्षतिग्रस्त होने का मुद्दा भी चर्चा में है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे संवाददाता एहसन यादव ने समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री गुलाब चंद्र यादव मुन्नी से खास बातचीत की। मिर्जापुर से एहसन यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। इससे बता दें जिस तरीके से संसद के सत्र के दौरान विपक्ष और समाजवादी पार्टी सहित चंदा चोरी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में वो सियासत और गर्माती चली जा रही, जैसा कि देखा गया कि विधानसभा सत्र के दौरान किस तरीके से सदन की कार्यवाही स्थगित भी हो जाती थी और सपा के विधायक को भी निष्कासित कर दिया गया था। और वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के लखनऊ प्रबुद्ध सम्मेलन के पश्चात जैसे कि अखिलेश यादव ने पीडीए का अर्थ पंडित बताया, तब से पूरे राजनीति में खलबली मची हुई है और पक्ष हो या विपक्ष और सरकार के साथ साथ दूसरी पार्टियां भी इस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लेकर पूरी तरीके से आक्रामक दिखते नजर आ रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर इस समय हमारे साथ मौजूद है खास बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री गुलाब चंद्र यादव मुन्नी। आइए बात करते हैं इन सब मुद्दों को किस तरीके से देखते हैं, आने वाला जो 2027 का विधानसभा चुनाव है उसका क्या असर पड़ेगा, किस तरीके से जनता इन सभी मुद्दों को देखती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल को। मंत्री, जिस तरीके से देखा गया कि इस समय सियासत में जो घमासान मचा हुआ है राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर, जिस तरीके से आप लोग आपके सांसद विधायक संसद से लेकर विधानसभा तक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अखिलेश यादव का कहना है कि हम लोग तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक पूरी तरीके से इसका जवाब नहीं मिल जाता। किस तरीके से देखते हैं ये विरोध प्रदर्शन? चंदा चोरी का जो मामला है वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, वो बहुत बड़े पैमाने पे। अब भगवान राम जहाँ देश दुनिया के आस्था और विश्वास रखने वाले लोग हैं वो सारे लोग चंदा देते हैं, चाहे गरीब हो, रिक्शा वाला हो, सब 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 1000 रुपया, 10,000, जिसकी जो हैसियत वो चंदा देता है जी। अब जब भगवान का चोरी हो गया और ये भारत सरकार हो चाहे यूपी सरकार हो, उसको ये नहीं लग रहा है कि भगवान राम के यहाँ चोरी हो गया और बड़े पैमाने पे हुआ जी, तो आप कह रहे हैं कि ऐसे इनको फंसा देंगे उनको फंसा देंगे। अगर ये पूरा निष्ठा ईमानदारी से जांच कर ले तो उसमें बहुत बड़े बड़े लोग फंसेंगे। अब भगवान राम तो बोल नहीं रहे जी, मगर अब हिंदुस्तान की जनता बोल रही है ना कि हमारा चंदा जो हम आस्था और विश्वास पे दिए थे उसको चोरी करने वाले वही लोग निकले जो वहां पे भगवान राम की सुरक्षा व्यवस्था उसमें लगे थे जी। तो अब बताइए आप कि जब भगवान के यहाँ चोरी हो सकती है, हम आप जैसे इंसानों के यहाँ चोरी कभी भी हो सकती है जी। मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम है केशव मौर्य ने, उन्होंने पिछले दिनों बयान दिया कि मदरसों में पढ़ने वालों की जो मानसिकता होती है वो आतंकी प्रवृत्ति की होती है। किस तरीके से देखते हैं उनकी इस बयान को? अब हम डिप्टी सीएम को क्या बोले,
उनको अगर इतना ज्ञान होता तो वो भाजपा सरकार में रहते हुए भी अपनी सीट न हार पाते जी। उनकी सोच इतनी गलत थी कि वो अपना खुद की सीट हार गए, डिप्टी सीएम तब भी थे, डिप्टी सीएम हारने के बाद भी है। अब आतंकी मानसिकता के अगर लोग हैं मदरसे में, तो आपने अटल जी और अडवाणी जी के जमाने में आरिफ बेग और सिकंदर बख्त थे भाजपा के जी मुस्लिम लीडर जी, और वो भी मदरसे से ही आए थे। उसके बाद अमित शाह और मोदी के जमाने में मुख्तार अब्बास नकवी जी और शहनवाज हुसैन खान, जी शहनवाज हुसैन जी, जी ये भी अमित शाह और मोदी के उत्पत्ति के बाद हाईलाइट हुए। जी। तो जब ये मदरसे से आए, इनको आपने मंत्री बनाया, सांसद बनाया, विधायक बनाया, तो ये आतंकी नहीं लग रहे हैं आपको। और जो जनरल मुसलमान है, दाल रोटी के लिए जगह जगह अपने परिवार को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए अगर कोई काम कर रहा है और मदरसे में बच्चों को पढ़ा रहा है, फ्री शिक्षा मिल रही है, फ्री व्यवस्था मिल रही है, तो हम गरीब परिवार के, तो हमारा बच्चा पढ़ लेगा, तो आतंकवादी हो गया। और जो आपके सरकार में मंत्री बने, सांसद बने, और दूध के धुले हो गए। मंत्री, जिस तरीके से एक बयान आया है कि पीडीए का, जिस तरीके से सपा सुप्रीमो ने कहा कि पीडीए पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, उसी दौरान जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर भाजपा के सहयोगी, उन्होंने पीडीए का अलग अर्थ बताया, और बसपा के जो है विरासत पाए आकाश आनंद ने मुख्यमंत्री के साथ जिस तरीके से तंज कसा योगी जी ने कहा कि बबुआ, और उन्होंने अंकल कहकर कहा कि पीडीए जो है, अखिलेश यादव समय समय पर पीडीए का अर्थ बदलते रहते हैं, उन्होंने दूसरे उसका अर्थ निकाला। तो क्या देखते हैं किस तरीके से? समय समय पे तो हर चीज का अर्थ बदलता रहता है, आज से नहीं, आदियाज से। हम ये जानना चाहते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी बबुआ 7 बजे चला जाता अपने मित्रों के साथ, तो हमें ये आश्चर्य होता है। हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये जानना चाहते हैं कि क्या आप उनके सहपाठी थे या उनके सहयोगी थे, जो इतने अंदर की बात। हम लोग कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान हैं, हम लोग को ये बातें नहीं मालूम है। अभी अखिलेश जी 3 बार हमको फोन किए, 900 भी किए थे, सुबह 6 बजे, फिर 3 बजे, उससे पहले भी किए थे 6:30 बजे। तो जब वो 12 बजे उठते हैं तो इतना जल्दी फोन कैसे कर लिए? ये मेरा खुद का दावा है कि जब वो हमको 7 बजे 6 बजे फोन कर रहे हैं, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कैसे पता है कि वो 12 बजे उठते हैं, फिर उसके बाद नहाते धोते हैं, उसके बाद चले जाते हैं अपने मित्रों मंडलियों के साथ 7 बजे से। तो हम ये जानना चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी करेंगे कि अगर उनके बारे में विस्तृत जानकारी है तो आप वीडियो प्रेस करके सबको बता दीजिए, तो सब जान जाएंगे कि आदरणीय अखिलेश यादव जी कब उठते हैं, कब नहीं उठते। हमें तो जानकारी है कि वो 4, 4:30, 5 बजे उठते हैं। हमारी खुद की बात 2-3 बार 6 बजे हुई है, उसके बाद 7 बजे हुई है। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बात हुई कि नहीं, मगर ये उनको जगाने की कोशिश करते क्या कि 12 बजे उठते हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि जिस तरीके से योगी सरकार के पहले, यानी जब आपकी सरकार थी तो विकास नहीं हुआ करते, तब विकास की बातें हुआ करती। जनपद मिर्जापुर में भी हाल में जिस तरीके से आप लोगों ने प्रेस वार्ता किया, आम घाट के जो पुल बना और उसका अप्रोच देखने को मिला कि ढह गया, उस पर क्या कहेंगे? विकास की बात करते मुख्यमंत्री। नहीं, ये मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को समझना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण है आम घाट का पुल। आपने 45 करोड़ में जो आ रहा है, 45 करोड़ में पुल बना, उसके बाद भी आपने पुल का डायवर्जन गलत ढंग से कर दिया, उसके बाद पुल बैठ गया। तो ये भ्रष्टाचार हम नहीं कर रहे, पूरे मिर्जापुर उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है। तमाम सत्ता में बैठे लोगों ने उसमें हिस्सेदारी ली। अधिकारी कर्मचारी क्या करें, उनको न दे तो काम न हो, तो उन्होंने दिया।
तो दिया तो उसके एवज में जो उनको समझ में आया उस ढंग से काम किया तो उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने आ गया। तो ये उत्तर प्रदेश और मिर्जापुर की जनता बताए ना कि जिनको सत्ता में 10 साल से हम बैठाए हैं वो हमारा ही शोषण कर रहे हैं, हमारा ही खून चूस रहे हैं और हमारे टैक्स के दिए हुए पैसे से जो विकास कार्य हो रहा है उसमें भी हो रही है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे खास बातचीत में उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री समाजवादी पार्टी गुलाब चंद यादव मोदी, जिस तरीके से बताया कि किस तरीके से आने वाला जो विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव के द्वारा जो पीडीए का अर्थ बताया गया, तो वो समय समय पर उसके अपनी उपयोगिता होती है, उसका अर्थ होता है। और जहां तक विकास की बात करते, विकास में जो प्रत्यक्ष उदाहरण मिर्जापुर जनपद में दिखाया गया और जो बताई जा रही है कि जो तंज कसे जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी के द्वारा और जिस तरीके से बीएसपी के आकाश आनंद के, तो तमाम ये जो तंज कसे जा रहे हैं उस पर उनका जो बयान था आपने खुद सुना कि क्या वो कहना चाहते हैं, क्या वो मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव के सहयोगी थे। जिस तरीके से देखा गया कि आने वाला जो चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है उसी तरीके से सरकार और विपक्ष में एक दूसरे को लेकर आरोप प्रत्यारोप बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है अभी संसद में जो सदन 12 से 13 तारीख तक अभी जो चलने वाला है, राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। अमित शाह जवाब दो, इसके लिए प्रदर्शन पूरी तरीके से जारी है। अब देखते हैं कि आने वाले 1-2 दिन में सदन किस तरीके से चलता है, क्या गृह मंत्री सदन में आकर जवाब देते हैं और या तो सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप मढ़ते रहेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से मिशन कंपाउंड स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कांग्रेस संगठन सृजन के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की केंद्रीय ऑब्जर्वर और राजस्थान की पूर्व राज्य मंत्री संगीता बेनीवाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संगठन सृजन अभियान के तहत पहले पूर्व में किए गए संगठन सृजन की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों में संगठन को और मजबूत किया जाएगा। संगीता बेनीवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी मजबूत संगठन के दम पर पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। मिर्जापुर से एहसन यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। जी बताएं, जिस तरीके से कांग्रेस सहित विपक्ष के नेताओं के द्वारा सदन में चंदा चोरी को लेकर अमित शाह जवाब दो और अभी हाल ही में राहुल गांधी ने छात्रों से संवाद किया प्रयागराज में और तत्पश्चात आप उत्तर प्रदेश में आए संगठन सृजन को लेकर मिर्जापुर में पधारी है। आज प्रेस वार्ता रखिए, क्या है प्रेस वार्ता का विषय? जी देखिए, जिस तरह से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में हालिया अहमदाबाद में हुए अधिवेशन में हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे एलओपी आदरणीय श्री राहुल गांधी जी व हमारे संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी और सोनिया गांधी जी ने मिलकर ये तय किया कि क्यों ना देश भर में संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए संगठन सृजन अभियान चलाया जाए, जिसके अंतर्गत अन्य दूर दराज के राज्यों से ऑब्जर्वर बनाकर अन्य राज्यों में भेजा जाए, उनकी वहां पर 6-7 दिन का प्रवास किया जाए, वहां विधानसभा वाइज, ब्लॉक वाइज, अग्रिम संगठन वाइज या वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं, महिलाओं सबकी रायशुमारी के बाद नाम लेकर आए जाए। तो एक नाम का पैनल हम यहाँ से लेकर जाएंगे कि कौन अगला जिले का अध्यक्ष होना चाहिए। तो ये पूरी प्रक्रिया हमारी रिपोर्ट के बाद 1-to-1 दिल्ली में मीटिंग के बाद और फिर उसके बाद लिस्ट आना नाम का तब तक चलेगी। तो इस तरीके से देखा जा रहा है कि पिछले 2 दशकों में कांग्रेस का जो ग्राफ है उत्तर प्रदेश में गिरता जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है राम मंदिर का मुद्दा आप लोगों ने उठाया और पेपर लीक का मुद्दा आप लोगों ने उठाया, 2027 विधानसभा चुनाव की जो शंखनाद बज चुका है, तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस के ग्राफ जनाधार और आर्थिक जो संगठन सृजन का जो अभियान चल रहा है इसमें कुछ बढ़ोतरी होने की है? जी बिल्कुल, देखिए मैं लगभग 3 से 4 घंटा लेट यहाँ पहुंची हूँ। यहाँ पर आने का समय 4 से 5 बजे का था और रात को 9 बजे पहुंचने के बाद भी आप संख्या देखिए और चौराहों पे भी स्वागत की संख्या मैंने देखी, तो उससे मुझे लग रहा है कि बदलाव होने जा रहा है। चाहे हम चंदा चोरी की बात करें, जो भगवान श्री राम के नाम पर सत्ता में तो आए पर उन राम के वहीं पर चंदे की रक्षा नहीं कर पाए, तो चंदा चोरी जैसा
बड़ा मामला जिससे लोगों की भावना को ठेस पहुंची है, आहत पहुंची है। मैं खुद सुदूर जोधपुर से आती हूँ, वहां बैठकर भी मेरे को एक आघात सा लगा कि इस तरह की चंदा चोरी हुई है। और उसके बाद भी चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे गृह मंत्री जी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों वो यूपी के, वो चुप्पी साधे हुए थे। उनकी चुप्पी जो थी वो इस पर नहीं खुलना तो एक बहुत बड़ी बात है। तो जनता जवाब देगी। 2027 में आने वाले चुनावों में यूपी में जवाब मिलेगा और कांग्रेस का राज आएगा। सदन में जिस तरीके से कांग्रेस के ऊपर प्रहार करके नजर आए, भाजपा के निष्काम हुए, उन्होंने यहाँ तक कि नेहरू जी का इतिहास कहा और राहुल गांधी जंतर मंतर क्यों नहीं। देखिए, सत्ता पक्ष जो है वो कुछ ना कुछ तो विपक्ष ने बोली। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे उनके मंत्री हो केंद्रीय के, सबको विकास का कोई मतलब नहीं, अपने क्षेत्र का कोई मतलब नहीं, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है उसका कोई मतलब नहीं, महंगाई बढ़ रही है उसका कोई मतलब नहीं, पेट्रोल में इथेनॉल मिल रहा है उसका कोई मतलब नहीं। सबकी सब राहुल गांधी से डरते हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि राहुल गांधी जी सच्चाई को सामने लाते हैं। और राहुल गांधी जी हमेशा बच्चों के बीच में जिस तरह से आए और जो उन्होंने बच्चों को हौसला दिया, आज जेंजी को हम देखते हैं। प्रयागराज में हाल ही में हुए कार्यक्रम में हमने देखा कि कितनी कितनी संख्या में जेंजी आए हैं। तो ये सब बातें खाली पोलकल्पित बातें हैं जिनका कोई आधार और सिर पर नहीं है। बहराइच के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी में गैस पाइपलाइन की खुदाई के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। यहां गड्ढा खोद रहे मजदूर मुनाजिर अंसारी की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से गुजर रहा बिजली का तार कट गया, जिससे मुनाजिर करंट की चपेट में आ गया और मौके पर ही मौत हो गई। मृतक बिहार के बांका जिले का निवासी बताया जा रहा है और हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक के सहयोगी ने भी घटना को लेकर जानकारी दी। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद असलम अंसारी। ये मृतक कौन है आपके? ये लेबर है, काम करने वाले। क्या हुआ था, कैसे मौत हुई इसकी? गैस पाइपलाइन का गड्ढे खोद रहा था। गड्ढे खोदते टाइम बिजली का तार निकल गया, उसको कटने से मौत हुई। ये कहाँ पे हादसा हुआ है? ये हुआ काशीराम कॉलोनी में। काशीराम कॉलोनी जी। किस थाना क्षेत्र में है? हाँ यही वाला है। कौन सा थाना है? देहात थाना। देहात थाना है। क्या नाम है मृतक का? मुनाजिर अंसारी। मुनाजिर अंसारी। जी। पिता का नाम क्या है? पिता का नाम हमको नहीं मालूम। ये कहाँ के रहने वाले हैं? बांका का। बांका। जिला कौन सा है? जिला कटोरिया। जनपद? बिहार। बिहार। वहाँ के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद असलम अंसारी। बहराइच मेडिकल कॉलेज ने शिक्षकों और विद्यार्थियों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस और नर्सिंग छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लेकर छात्र पूरे उत्साह के साथ यात्रा में शामिल हुए। कॉलेज प्रशासन के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 6 से 15 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। उसका उत्साह है उद्देश्य देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को मजबूत करना और स्वतंत्रता दिवस के महत्व को समर्पित करना और संदेश देना है। इस दौरान कॉलेज परिवार ने भारत माता के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। आज हर घर तिरंगा के अभियान के तहत हमारे मेडिकल कॉलेज के सभी शिक्षकों ने, सभी हमारे स्टूडेंट्स ने, नर्सिंग के स्टूडेंट, एमबीबीएस के स्टूडेंट, सभी लोगों ने मिलकर एक तिरंगा यात्रा निकाली। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि इस समय सप्ताह चल रहा है, पखवाड़ा चल रहा है 6 तारीख से लेकर 15 तारीख तक। आज हर घर तिरंगा के अभियान के तहत हमारे मेडिकल कॉलेज के सभी शिक्षकों ने, सभी रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव पहुंचे हैं और शिवपाल यादव ने अपने बड़े बेटे अदीब आजम के साथ रामपुर जिले जेल पहुंचे, जहां वह जेल में बंद सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान से मुलाकात करेंगे। शिवपाल यादव के रामपुर दौरे को लेकर सियासी हलचल भी तेज हो गई है। जिला जेल में मुलाकात के बाद शिवपाल यादव जौहर यूनिवर्सिटी जाएंगे, जहां वह शिक्षकों और छात्रों से बातचीत करेंगे। शिवपाल यादव के दौरे को लेकर सपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट देख रहे हैं।
यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।